ब्रह्मा की वह अंतिम पूजा प्राचीन काल की बात है, जब समय नया था, जब न दिन था न रात, जब आकाश में केवल सन्नाटा पसरा रहता था और दिशाएं मौन थीं। उसी मौन से जन्म हुआ 3 महाशक्तियों का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता बने, विष्णु पालनकर्ता और महेश विनाशक। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि की रचना की। जीव जंतु, वनस्पतियां, ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य, सब कुछ ब्रह्मा की ही देन था। उनके 4 मुख थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ताकि वे सृष्टि की हर दिशा को देख सकें। इसी तरह उन्होंने एक 5वां सिर भी उत्पन्न कर लिया, जो ऊपर की दिशा में देखता था। समय बीतता गया, ब्रह्मा की सृष्टि फैलती गई, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार पनपने लगा। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के पास हो रहा था। उसमें त्रिदेवों को आमंत्रित किया गया, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। विष्णु गरुड़ पर सवार होकर पहुंचे, शिव नंदी पर। दोनों के स्वागत में शंख और नाद गूंजने लगे। उन्हें यज्ञ मंडप में श्रेष्ठ आसन दिया गया। फिर पहुंचे ब्रह्मा जी। उन्होंने देखा कि उनका आसन विष्णु और शिव के समान नहीं था। यह देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अग्निकुंड के समीप खड़े सभी देवताओं और ऋषियों को घूरते हुए कहा, मैं इस सृष्टि का मूल हूं। मेरे बिना यह ब्रह्मांड नहीं चलता। मैंने तुम सबको रचा और आज तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। उनकी आवाज गूंज रही थी। सभी देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु, सिर झुकाकर खामोश खड़े थे। ऋषि मुनि भी नतमस्तक थे। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देवताओं ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, आप सृष्टिकर्ता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु शिव संहारक हैं और विष्णु पालनकर्ता। बिना संहार सृष्टि संतुलित नहीं रह सकती और बिना पालन निर्माण व्यर्थ है। त्रिदेवों में कोई ऊंचा या नीचा नहीं। पर ब्रह्मा नहीं माने। उनके 5वें मुख से बार बार कठोर और अहंकार से भरे वचन निकलने लगे। वे वहां उपस्थित देवताओं को फटकारने लगे। उनका स्वर इतना तीखा और आदेशात्मक था कि सारे देवता मौन हो गए। यज्ञ मंडप में शांति छा गई, पर उस मौन में अपमान की ध्वनि स्पष्ट थी। शिव वहीं यज्ञ मंडप में मौन रूप से बैठे थे। वे साक्षी भाव में सब देख रहे थे। पर जब ब्रह्मा के 5वें मुख से अहंकार ने मर्यादा को तोड़ दिया, तब वे उठे। अब वे केवल साक्षी नहीं थे, अब वे धर्म के रक्षक बनकर प्रकट हुए। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें रौद्र रूप में चमक रही थीं। हे ब्रह्मा, शिव बोले, तुमने अपने अहंकार में जो कहा वह न केवल देवताओं का अपमान है, बल्कि सृष्टि के संतुलन का भी। एक सृष्टिकर्ता में करुणा, क्षमा और विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। यज्ञ मंडप में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध रह गए। शिव ने अपने त्रिशूल से एक रूप रचा, भैरव। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें सिर को काट डाला, क्योंकि वह सिर था जो बार बार अहंकार से भरे वचन कह रहा था। तभी से ब्रह्मा के केवल 4 मुख रह गए। तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, शिव बोले। इसलिए अब से तुम्हारी पूजा लोकों में नहीं की जाएगी। यद्यपि तुम सृष्टिकर्ता हो, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हारे पूजन के पतन का कारण बनेगा। ब्रह्मा मौन रहे। वे जानते थे कि शिव जो कह रहे हैं वह सत्य है। उन्होंने सिर झुका लिया। उनके भीतर पछतावे की भावना जाग उठी और तभी से युग बीत गए, युगांत हो गए। राम आए, कृष्ण आए, महाभारत हुआ, कलयुग आया, पर ब्रह्मा की पूजा नहीं हुई। लोगों ने उन्हें जाना, उनकी कहानियां पढ़ीं, पर उनके लिए मंदिर नहीं बने। देश भर में विष्णु के मंदिर हैं, शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, पर ब्रह्मा का मंदिर केवल एक, पुष्कर, राजस्थान में। वह भी एक प्रतीक है, एक याद है उस समय की, जब एक देव का अहंकार स्वयं उसके पूजन को निगल गया। अब भी जब कोई ब्रह्मा मंदिर में पूजा करता है तो उसे यह स्मरण रहता है कि ज्ञान तभी फलित होता है जब उसमें नम्रता हो। ब्रह्मा ने सृष्टि रची,
पर स्वयं अपने कर्म का फल खो दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति, ज्ञान या पद चाहे जितना भी बड़ा हो, यदि उसमें अहंकार आ जाए तो उसका महत्व भी नष्ट हो सकता है।